बिगड़ी बना दे गणपति देवा, हे माँ गौरी हे महादेवा, बिगड़ी बना दे गौरी के लाल, हे महाज्ञानी हे महाराज, हे महाज्ञानी हे गणपति देवा, हे माँ गौरी हे महादेवा, बिगड़ी बना दे गणपति देवा, हे माँ गौरी हे महादेवा, बिगड़ी बना दे गौरी के लाल, हे महाज्ञानी हे महाराज, हे महाज्ञानी हे महाराज, बिगड़ी बना दे गणपति देवा, हे माँ गौरी हे महादेवा, बिगड़ी बना दे गणपति देवा, हे माँ गौरी हे महादेवा, बिगड़ी बना दे गौरी के लाल, हे महाज्ञानी हे महाराज, हे महाज्ञानी हे महाराज।
झुके चले ना कोई रहेगा दीवाना। झुके चले ना कोई रहेगा दीवाना। गणपति गज मुख विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी। रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी। सारा जग माने तुम्हें अंतर्यामी। सारा जग माने तुम्हें अंतर्यामी। बिगड़ी बना दे गणपति देवा। महादेवा बना दे गणपति देवा। देवा गौरी महादेवा। बिगड़ी बना दे मोरी मिला। सच सवारी हमारे सच सवारी अपने भक्त घर कभिया। ओ मेरे गणपति गणराजा। ओ मेरे गणपति गणराजा। ओ गणपति गणराजा। ओ मेरे गणपति गणराजा। सुनो विनती हमारे सच सवारी। हमारे सुख सवारी अपने भक्त दर्शन राजा। ओ मेरे गणपति गणराजा। 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 बोली लंबोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। धनुराधारमण भगवान की जय। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण संसार में प्रकाशित हुआ, जिनका नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हमें भगवान के अनन्य चरित्रों को श्रवण कराइए, हमारा मन भर नहीं रहा। और श्री सूत जी महाराज ने कथा प्रारंभ द्वापर युग से 18 अक्षयिणी सेना के साथ में 18 दिन तक हस्तिनापुर वर्तमान की जो दिल्ली है वहां जो युद्ध हुआ उनके विषय में वर्णन करने लगे। बोले, जब 18 दिन तक कौरव और पांडव के मध्य में युद्ध हुआ, उस समय केवल दुर्योधन बचा और भीम ने दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिए। दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा में सरोवर के तट में जमीन में पड़े हुए कहार रहा है, रो रहा है। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय कृपाचार्य को लेकर के अश्वस्थामा आया। अश्वस्थामा देखा कि दुर्योधन जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा है और अश्वस्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, क्या हुआ आपको? दुर्योधन ने कहा, हे मित्र, यदि आप मुझे सुखी देखना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा को आप पूरा करो। बोले, क्या है, मांगिए। तो बोले, पांचों पांडव के मस्तक को काट के मुझे ला करके दे दे। उसी क्षण अश्वस्थामा अपने मामा कृपाचार्य को लेकर के रुद्र का पाठ करते हुए
पांडवों के डेरा में आग लगा दिए और जहां पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे, देखने में पांडवों के समान थे, सेम टू सेम। धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर के समान था, भीम का पुत्र भीम के समान था, अर्जुन नकुल सहदेव इन पांचों भाई के पुत्र अपने पिता के समान देखने में थे। अश्वत्थामा को पता नहीं चला कौन पांडव का पुत्र है और कौन पांडव है। पांडव समझ करके सोए हुए पांचों पांडव और द्रौपदी के पुत्र को मस्तक को काट करके आज दुर्योधन के सामने रख दिया। बोले मित्र, लो पांचों पांडव के मस्तक को हम काट दिए हैं। दुर्योधन का परम शत्रु था भीम। भीम के मस्तक को दुर्योधन पकड़ा और उसको जोर से दबाने लगा, उसका मस्तक फट गया। तब दुर्योधन रोने लगा, बोले हे मित्र, ये तूने क्या कर दिया? अरे ये पांचों पांडव का मस्तक नहीं है, पांचों पांडव के पुत्र का मस्तक है, जो तू पांडव समझ के उनके पुत्रों के मस्तक को काट करके लाया है। इससे हमारे वंश का विनाश हो गया। अब न कौरव में कोई संतान है, न पांडव में कोई संतान है, केवल 5 बचे हुए थे। मरते मरते तूने मेरे जीवन में कलंक लगा दिया। इस प्रकार दुर्योधन कहते कहते वही मर गया। द्रौपदी को पता चला, प्रतिज्ञा लिए कि जाओ अश्वत्थामा को पकड़ करके लाओ। भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन रथ पर सवार होकर के आज अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जा रहे। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन और भगवान कृष्ण आ रहे। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किए। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को काटेगा। दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए, विस्फोट होने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने तुड़ीर में वापस ले आओ। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मास्त्र के टकराने से संसार का विनाश हो जाएगा। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता, इसलिए तू वापस ले आ। अर्जुन वापस ले आए और अश्वत्थामा को आज बांध करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिए। बोले, ले द्रौपदी, तेरा शत्रु। और पांचों भाइयों ने विचार किया अश्वत्थामा को क्या करें। भीम ने कहा, जान से मार दो अश्वत्थामा को। परंतु भगवान कृष्ण और द्रौपदी ने कहा कि यह गुरुपुत्र है। पांचों पांडव के गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पुत्र कौन है? अश्वत्थामा। तो पांडव के कौन हुए? गुरुपुत्र हुए। गुरुपुत्र को मारेंगे, महापाप लगेगा। दूसरा नंबर में अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना महान पाप लगता है, इसलिए ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो आज भीम ने कहा, तो फिर क्या करें? भगवान कृष्ण ने कहा, इसके मस्तक पर एक मणि है, जन्म से लेकर के मणि है, मणि को निकाल दो, सिर को मुंडन करो और संसार में भटकने के लिए छोड़ दो। जिस प्रकार बिना मणि के सर्प संसार में घूमता है, उसी प्रकार घूमता रहेगा। और उसके मणि को निकाल करके मुंडन करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। आप लोग जानते हो, 7 चिरंजीव में एक चिरंजीव अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा कभी मर नहीं सकता। भगवान कृष्ण भी अश्वत्थामा को नहीं मार सकते। इसीलिए भागवत में एक श्लोक आ रहा है, बोले क्या कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमन्तश्च विभीषण कृपः परशुरामस्तथा सप्तेता चिरजीविनः।
ये 7 चिरंजीव है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य और बलि महाराज। फिर अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमंतश्च विभीषण, हनुमान जी और विभीषण महाराज, कृपा परशुराम, कृपाचार्य परशुराम तथा सत्यता चिरजीविनः। ये 4 लोग अभी भी जिंदा हैं, ये न भूतो न भविष्यति, कभी मरते नहीं, याद रखना। आज भगवान उचित दंड अश्वत्थामा को दिए, अश्वत्थामा चला गया। उधर धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने को तैयार नहीं है। भगवान बहुत समझाए, युधिष्ठिर युद्ध विश्राम हो गया, हस्तिनापुर का राजा बन जाओ। परंतु धर्मराज है ना, उन्होंने विचार किया कि मेरे कारणवश मेरे ही पुत्र, नाती, छत्ती और मेरे ही परिवार के लोग मर गए। ऐसे राजनीति और राज क्षेत्र सिंहासन को धिक्कार है, उसमें कभी बैठूंगा नहीं। भगवान कृष्ण ने विचार किया, धर्मराज युधिष्ठिर मेरे समझाने से समझेगा नहीं, इसको भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। और भगवान कृष्ण भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए कुरुक्षेत्र में, और पैर के तरफ भगवान जाकर के खड़े हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर मस्तक के तरफ आकर के खड़े हो गए और भीष्म पितामह चरण की ओर देखे। भगवान कृष्ण को मन ही मन प्रणाम किए और भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, हे पितामह, आपका यह पौत्र धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने को तैयार नहीं, इसको ज्ञान दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजनीति शास्त्र और ज्ञान शास्त्र आज धर्मराज युधिष्ठिर को पढ़ाए और भगवान श्री कृष्ण को देख रहे और एक वरदान कृष्ण से मांगे, प्रभु मुझे अपने चरणों की सद्गति प्रदान करें। और भागवत में श्लोक आया कि अंतकाल च मामेकं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान का स्मरण करते हुए आज भीष्म पितामह वैकुंठ को चले गए। बुरे वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत में एक सूत्र आया है, क्या सूत्र? बोले अंतकाल च मामेकं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। बोले जो अंतिम समय में, मरते समय में जिस प्रकार का भाव लेकर के मरता है, जो विचार करके मरता है वह उसी योनि को प्राप्त होता है। गारंटी लिख करके ले जाइए। मरते समय यदि आप कुत्ता का चिंतन करते हुए मरोगे, कुत्ता के योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने भाव को सुधारिए। अंतकाल च मामेकं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्वयं भगवान भागवत में बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। यदि आप लोग प्रमाण मांगोगे, ठीक है, भागवत का प्रमाण लो। एक सेठ जी थे, बड़ा ही कंजूस सेठ थे, दुकानदार थे। कितने कंजूस थे? बोले चमड़ी जाए तो जाए मगर तमड़ी ना जाए। कोई मेरे पास चंदा मांगने न आ जाए, इसीलिए दुकान में बैठा रहता, घर नहीं आता था। और गांव में सुंदर ही सुंदर भागवत आदि चर्चा होता, कभी नहीं आता। एक समय वह व्यापारी बीमार पड़ा, उसके 2 पुत्र थे, खाट पर पड़ा हुआ है मरणासन अवस्था में। राम राम तो कभी जपा नहीं, मरते समय कहां से निकलेगा? जब दांत था, कान था, नेत्र था, दिखाई सुनाई देता था, भगवान के नाम को जपे नहीं। अभी दांत नहीं है, राम बोलोगे तो आम निकलेगा। कान से सुनाई नहीं दे रहा, नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए ये पढ़ाई है, पढ़ाई। हमारा अभी क्लास चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट? श्रीमद् भागवत महापुराण सब्जेक्ट। ये विषय है, इसको विषय लेकर के चलो। केवल मनोरंजन नहीं हो सकता भागवत, और मनोरंजन समझ करके भागवत श्रवण करोगे, फिर भी आपको उसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्या होगा फल? कि मनोकामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा
कपट तजिगा। बड़ा ही सुंदर भाव है, मानस का चौपाई है। आइए गायन करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजिगावा। देखिए, आज सेठ मरने वाला है और भगवान के नाम को कभी जपा नहीं है। आप लोग कभी भगवान के नाम को जपे नहीं हो, चिंता मत करो। भागवत आए हैं आपके ग्राम में। यदि हृदय से भगवान को नहीं अपना सकते, केवल कानों से श्रवण करो। कहानी सुनहि अनुमोदन करहि, देखो पद इव भवनिधि तारहि। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है भगवान का। सेठ जपा नहीं, स्मरण नहीं किया और बोल रहा क्या? आइए। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे कथा कपट तजिगावा। सेठ खाट पर पड़ा हुआ है। पुत्र आए, विचार कर रहे, पिताजी राम राम बोलो, राम राम बोलो। पिताजी कभी जिंदगी में राम बोला होगा तो निकलेगा ना। बाल्यावस्था से केवल दाम दाम दाम, तो आएगा कहां से राम? इसलिए हम कहते हैं क्या, बड़ा सुंदर भाव। आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अंतकालिजमामेकम् ईश्वरं मुक्त्वा कलेवरम्। आज वह शेठ मरने वाला है। तो हम बोल रहे थे, यदि मोक्ष नहीं मिला श्रीमद् भागवत सुनने से तो फल क्या मिलेगा? तो बोले, मन कामना सिद्धि नर गा पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। बस एक काम करना है, क्या? अपने कपट को छोड़ करके आना कथा में। क्यों? इसलिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कथा कपट तजिगावा। भगवान बोल रहे कि हे संसार के लोगों, मुझे कुछ मत देना, बस कपट छल छिद्र लेके कभी मेरे पास मत आना, मुझे पसंद नहीं है। तो क्या लेकर के आए? बोलो निर्मल मन से आना, निर्मल मन से आना और मेरे नाम को तू स्मरण करना। मैं वादा करता हूं तुझे मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा। इसलिए भगवान बोल रहे क्या? आइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। इसलिए हमारे साधु संत महात्मा आदि बोलते हैं क्या कि निर्मल मन देही, जिसका मन निर्मल होता है और जिसका मन परम पवित्र होता है, भगवान का वास वही होता है। जिनके हृदय समुद्र समाना तथा तुम्हारी सुमन सरिनाना। हे प्रभु, उन्हीं के हृदय में आप बैठते हो, इसलिए हमें सदा नाम के भाव को
कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आइए उसी नाम का ध्यान लगाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब दोनों बेटे बोल रहे, पिता राम राम बोलो। पिताजी को सुनाई नहीं दे रहा, भैरा हो गए। 80 साल का बूढ़ा क्या सुनेगा। मुंह उच्चारण किया, दांत नहीं है मुंह में, कभी राम सुना नहीं, बोला नहीं। मरते समय देखा उसकी आंगन में एक बछड़ा झाड़ू को चबा रही है। सेठ जी देख रहा है, मरते मरते मरणासन्न में पड़ा है। बच्चे लोग परेशान, गंगा जल पिलाओ, तुलसी पिलाओ, ब्राह्मण के चरण रस दिलाओ, प्रसाद खिलाओ, मुक्ति मिल जाए। देख रहा मरने वाला व्यक्ति सेठ झाड़ू चबा रही आंगन में बचिया, और फिर सेठ बोलने लगा, बोले अरे नालायक, तुम लोग मेरे तरफ क्या देख रहे हो, उधर देखो बचिया झाड़ू को चबा रही है। कहते हुए सेठ मर गया। जब सेठ मरा, पुनर्जन्म सेठ का बछड़े के रूप में हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। क्यों? इसलिए कि मरते समय उसने अंतिम समय में स्मरण बछड़े का किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि अंतकाल जमामेकम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भागवत का श्लोक है। स्वयं वेद व्यास लिखे हैं कि अंतिम अवस्था में मरते समय जो जैसा भाव लेकर के मरता है वह उस योनि को धारण करता है। फिर प्रश्न आया, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो आप अपने हृदय में इच्छा मत रखो। ये इच्छा ही जन्म देने वाली, इच्छा ही मृत्यु देने वाली है। इच्छा ही हमको संसार में लेकर के आता है और इच्छा ही हमको यहाँ से लेकर के जाता है। और हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार संसार में माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। न जाने जन्म जन्मांतर से यही चक्कर चला आ रहा। अरे थके नहीं हो क्या? पैदा होते होते, जन्म लेते लेते, मरते मरते, खाते खाते थक जाते हो, कमाते कमाते थक जाते हो। जिंदा रहते नहीं थकते, मरते हुए नहीं थकते। कभी विचार करो, कितना बार संसार में आओगे, कितना अपमान सहोगे, कितना बार मरोगे। एक बार पैदा हो और एक बार मरो। इसलिए भागवत श्रवण कर रहे हो, यह जीवन आपका अंतिम जीवन है। हाँ, यदि भागवत आप भागवत के रूप में श्रवण करो तो, और आपका शरीर यहाँ है, घर में आपका मन है, तो मन मैला और तन को धोए धोए बास न जाए, गारंटी नहीं है। फल अवश्य मिलेगा भागवत श्रवण करने का। क्या फल? आपके मन में जो विचार है, कुछ भी विचार, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। कपट को छोड़ करके यदि आप श्रवण कर रहे हो तो आपका जो भी इच्छा है भागवत भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। और यदि आपका कोई इच्छा नहीं है तो आप मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कुछ फल पाना चाहते हो भागवत के फल स्वरूप, कि डायरेक्ट मोक्ष पाना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग चाहते क्या हो, किस भाव से कथा सुनने के लिए बैठे हो। जो चाहोगे वो मिलेगा। आज धर्मराज युधिष्ठिर राजा हुए और धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भाव आया कि मेरे द्वारा अनेक पाप हुआ, जीव हत्या हुआ, इसलिए मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किए। पहले का अश्वमेध यज्ञ और अभी का अश्वमेध यज्ञ जमीन आसमान का अंतर है। पहले के अश्वमेध यज्ञ में जीव जंतु कीट पतंग सबका भाग था, और अभी के अश्वमेध यज्ञ में किसी का सिर फट जाता है, किसी का दांत टूट जाता है, किसी को हॉस्पिटल लेना पड़ता है।
ये कैसा स्वमेध यज्ञ है वो, तो किसी को सुख नहीं मिलता, केवल दुख ही दुख मिलता है। और दुख धर्म नहीं हो सकता, याद रखना। धर्म का परिणाम दुख नहीं होता, धर्म का परिणाम सुख होता है। इसलिए सावधान हो जाओ। हम पहले से बोले थे कि तामस धर्म करई नर, जब तप व्रत मखदा, और देवर बारसहे बैन जा महिधा। तामस धर्म है, सात्विक धर्म नहीं हो सकता। किसी का सिर फट जाए ये धर्म नहीं हो सकता। इसलिए आज अश्वमेध यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। कहां? हस्तिनापुर। वर्तमान हस्तिनापुर कहां है जानते हो? दिल्ली। दिल्ली जो है वो हस्तिनापुर है हमारे इतिहास में। वही युद्ध हुआ था कौरव और पांडव का। आज भी वहां स्थापित है गदा, त्रिशूल, ऐतिहासिक वस्तुएं आज भी है। जाकर के देखो। भक्तों, अश्वत्थामा ने विचार किया हम हार मानने वाले नहीं हैं। और अश्वत्थामा पंचमुखी ब्रह्मास्त्र का दोबारा संधान किया। 4 मुख से पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र गया और 1 मुख से उत्तरा के गर्भ में चला गया ब्रह्मास्त्र। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूर्य भगवान ये उत्तरा कौन है? आप तो बोल रहे थे 5 पांडवों में अंतिम संतान 5 पांडवों के पुत्र थे जो अश्वत्थामा ने मार दिया, ये उत्तरा कौन है? तो बोले सुनो, ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है जो गर्भवती है। पांडवों के वंश में केवल इसी का गर्भ जिंदा है और कोई जीवित नहीं है, गर्भवती है। और उस गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किए कौन? अश्वत्थामा। जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में गया, उस बालक को जलाने लगा, उसके उदर में पीड़ा होने लगी और दौड़ते हुए दादी कुंती के पास आई उत्तरा, बोली हे दादी मेरे पेट में ज्वलन हो रहा है। तब भगवान कृष्ण रथ को सजा रहे थे द्वारिका जाने के लिए और कुंती ने आज उत्तरा को लेकर के आए। कृष्ण को बोले बेटा जाने से पूर्व एक काम और कर। बोले क्या चाहिए बुआ? चूंकि कुंती का जो है भगवान कृष्ण के बुआ है, कौन? मां कुंती। आज कुंती ने कहा बेटा उत्तरा के गर्भ में ज्वलन हो रहा है, देख तो सही क्या हुआ। भगवान ने देखा उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है जिससे पांडवों का वंश का विनाश हो जाए। उत्तरा गर्भवती है। तत्काल भगवान सुदर्शन चक्र को चलाए और बोले जाओ 5 पांडवों का रक्षा करना। सुदर्शन चक्र गया, 5 पांडवों का ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए और भगवान अंगुष्ठ रूप को धारण करके उत्तरा के गर्भ में घुस गए और गदा को लेकर के घुमाने लगे और वह ब्रह्मास्त्र भगवान को देख करके शांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। भगवान देख रहे, छोटा सा बालक उत्तरा के गर्भ में, वह बालक भगवान को देख रहा और मन ही मन विचार कर रहा मेरे समान ही कोई बालक है मेरे मां के गर्भ में। ये बालक सोच रहा। अब आप लोग प्रश्न करोगे पेट के अंदर में है बालक कैसे सोच सकता है? गलत है। गलत नहीं, हम प्रूफ प्रमाण के साथ बोले। क्योंकि जब संतान जीवात्मा मां के गर्भ में रहता है तो जितने बार वह जन्म लिया है सबका उसको स्मरण रहता है। जन्म जन्मांतर की बातें स्मरण होता है। साक्षात प्रभु का दर्शन गर्भ ज्ञान, इसीलिए गर्भ ज्ञान नाम के शास्त्र में इसका वर्णन है। और 18 पुराण में एक पुराण गरुड़ पुराण, गरुड़ महापुराण में इसका उल्लेख आया है। अब बताओ क्या करोगे? एक प्रमाण मांगोगे, मेरे पास तो 18 पुराण है। 18 प्रमाण रखूंगा।
जब गर्भ में हम लोग रहते हैं माँ के, हमको जन्म जन्मांतर की याद, हमको स्मरण रहता है हम पुनर्जन्म में क्या थे, कौन सा पाप किए, कौन सा पुण्य किए। और माँ के गर्भ को नरक कहा गया है, इसलिए वह जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता रोता है, प्रभु मुझे एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं आजीवन आपका स्मरण करता रहूंगा। ये प्रतिज्ञा जब जीवात्मा लेता है तब भगवान पवन की गति से, हाँ, चूंकि उस बालक का शीश नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है, हाँ, पंचम माह के पश्चात, तो वह बालक वायु की गति से, कितनी प्रकार की वायु, बोले 49 प्रकार का वायु गर्भ के अंदर चलता है और सुंदरकांड में भी उनका वर्णन आता है। तो इसलिए 49 पवन जब चलता है तो पवन की गति से वह जीवात्मा उस नरक रूपी गर्भ से बाहर निकलता है। भगवान को वादा करता है, भगवान मैं भूलूंगा नहीं। जब संसार में आ जाता है तो भगवान को छोड़ करके सब याद रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को छोड़ के सब याद रहता है, केवल भगवान याद नहीं रहते। कितना विचित्र बात है। आज उत्तरा के गर्भ को अभय वरदान दिए भगवान। अर्जुन ने रथ सजाए, भगवान ने कहा कि बहुत समय हो गया, हम द्वारिका को छोड़ करके आए हैं, अब हमें जाना चाहिए। देखिए भगवान पांडवों के जीवन में कब आए थे, जब दुख पड़ा था। भगवान जब जाकर कब रहे हैं, जब पांडवों के जीवन में सुख प्राप्त हो गया। पांडवों को वनवास हो गया था तब भगवान आए थे। आज पांडव राजा बन गए हैं, भगवान जा रहे हैं। मां कुंती ने वरदान मांगा, हे कान्हा जाते जाते तू मुझे को वरदान दे। बोले क्या? कि मेरे जन्म जन्मांतर में हमेशा मुझे दुख की प्राप्ति हो, ये तू वरदान दे। कृष्ण ने कहा बुआ, संसार में भला ऐसा कोई वरदान मांगता है? लोग मेरे पास आते सुख मांगने के लिए, जमीन जायदाद संतान मांगने के लिए, नौकरी चाकरी दुकान मांगने के लिए, तू दुख क्यों मांग रही है? तो कुंती ने कहा, हे बेटा मैं जानती हूं तू दुख में साथ रहता है और सुख दे करके भाग जाता है, इसलिए मैं चाहती हूं मेरे जीवन में दुख हमेशा पड़ा रहे ताकि तू हमेशा मेरे साथ बना रहे, तू कभी मुझे छोड़ कर न जाए। भगवान ने कहा था अस्तु। और आज भगवान श्री द्वारिकाधीश द्वारिका धाम पधारे। अनेक राजा महाराजा सोने के थाल में सोना चांदी हीरा नीला मोती माणिक के लिए हुए भगवान का स्वागत किए। भगवान सभी से मिले। आज अर्जुन महाराज रथ चला रहे, भगवान कृष्ण बैठे, द्वारिका धाम पहुंचे। द्वारिका धाम में हजारों साधु संत भगवान से मिलने आए और भगवान अनेक रूप में सबसे मिले और देवता भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प की वृष्टि कर रहे, जय जयकार कर रहे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आइए हम सभी भी मिलकर के भगवान श्री आनंद कंद वृंदावन बिहारी का जय जयकार करें, स्मरण करें, जिन्होंने पांडवों के जीवन से दुख मिटाया और सुख की प्राप्ति दिए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। दुख भक्तों में अधिक जब कभी होते देखा, लेके अवतार प्रभु कष्ट दूर करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं। श्री राधे। बड़ा ही सुंदर भजन है। चाहूंगा कि आप सभी अपने स्थान पर जरा खड़े हो जाएं। बड़ी देर से बैठे हैं, हाँ, पैर और कमर में दर्द होने लगी तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए। उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं। भगवान का सिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं।
से सदा भक्तों से सदा प्यार किया करते हैं, भक्तों से सदा प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु उद्धार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु उद्धार दिया करते हैं। भगवान का बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े शांति भाव से बैठे रहिए। और आज भगवान अपने धाम को आए हैं। उधर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ये कौन है? बोले पांडवों का नाती है। पांडवों के नाती है। उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेक आचार्य ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए नामकरण करवाने के लिए। ब्राह्मण देवता आए। जब से वह बालक जन्म लिया है तब से वह इधर उधर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, खोज रहा है। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सुत जी महाराज, वह बालक क्या खोज रहा है? बोले जब मां के गर्भ के अंदर में था तो भगवान कृष्ण बालक रूप में अंगुष्ठ 3 अंगुल के रूप में भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए। तब से जब से बालक ने जन्म लिया विचार रहा कि वह बालक कहाँ है जिसको मां के गर्भ में हमने देखा, उसको ढूंढ रहा। और विद्वान ब्राह्मण देवताओं ने आया और आकर के विद्वान ब्राह्मण देवता आज धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कि तस्मा नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महा। आज ब्राह्मण देवताओं ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपका यह संतान जन्म लेकर के परीक्षा ले रहा है हम सभी लोगों का, और इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। हरिवंश महापुराण में आज उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र हुआ है इसका प्रथम नाम हुआ विष्णुरात। दूसरा नाम वर्णन किए ब्राह्मण देवताओं ने कि परीक्षा लेने के कारण इसका नाम परीक्षित होगा। ये बहुत बड़े धर्मात्मा होगा, परंतु यह जब तक संसार में रहेगा कली युग का आगमन नहीं होगा। क्योंकि द्वापर युग का अंतिम चरण आ चुका था। जब परीक्षित पैदा हुआ उस समय द्वापर युग अंतिम चरण में था और कली युग का आरंभ होने वाला था। इसलिए यह कथा मान लो कली युग का ही कथा है, जिस युग में आप हम अभी जिंदा हैं, जी रहे हैं, इसी का कथा चल रहा है। आज ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, बहुत बड़े धर्मात्मा विद्वान होगा, परंतु सर्प के काटने से इसका मरण होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हमारे वंश में सर्प काटने को अच्छा माना गया है, शुभ संकेत है, गलत संकेत नहीं हो सकता। कहते हुए अनेक दान दक्षिणा दिए, ब्राह्मण देवता चले गए और परीक्षित पढ़ लिख करके विद्वान हुआ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने पौत्र, अपने नाती परीक्षित को हस्तिनापुर का राजगद्दी दे दिए और राज्याभिषेक किए और 5 पांडव और अपने पत्नी द्रौपदी के साथ में आज चलने लगे। कहां? मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर का त्याग किया 5 पांडवों ने। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है माताओं, जब कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, बेटा बहुरिया का शादी आदि हो गया, नाती छत्ती पंती खंती हो गए, तो आप लोग अब कीर्तन भजन शुरू कर दो। हाँ, घर के जंजाल में ना पड़े, क्योंकि आप लोग जंजाल झेलते झेलते
बालक अवस्था से सयानी हो गई, सयानी से आज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, तो अब लंदर फंदर अब अपने बेटा बोहरिया को संभालने दो जंजाल संसार का। अब आप लोग वैराग्य ले लो। पहले के लोग जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते थे बाल सफेद हो जाता था, इसका प्रमाण है, ऐसे ही नहीं बोल रहा। आपके यहाँ रामचरितमानस कितना वर्ष हो गया, गाते गाते अनेकों वर्ष हो गया। तो आप लोग सुने होंगे कि दशरथ महाराज जब दर्पण के सामने गए सभा में जाने से पहले और मुकुट को पहने तो उनके कली का बाल सफेद था। राव उस समय दशरथ महाराज ने विचार किया, मेरा बाल सफेद अर्थात मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं राजकाज के योग्य ना रहा, इसलिए मेरे पुत्र राम को मैं राजा बना दूं और मैं संन्यास ले लूं। यह विचार आया मानस में, सुने होंगे। परंतु आजकल यदि किसी को बोलोगे तो उल्टा जवाब देते हैं, महाराज आजकल तो डाई मिलता है, काला कर लेंगे, बाल फिर काला हो गया। माने आप लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते संसार को, संसार के सुख को। वैराग्य धारण करना, चाहे बोहरिया लात मारे चाहे बेटा लात मारे, पड़े रहना वही है। माताओं कर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीवो अविनाशी, कब हुक करी करुणा निर्देही, देत ईश बिनु हेतु शनि। आप सभी लोग 84 लाख योनि भ्रमण कर चुके हो, ये मनुष्य अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म है। तो आइए भागवत में हम लोग प्रवेश करें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। पांचों पांडव स्व शरीर स्वर्ग चलने लगे। बड़ी दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। और हिमालय के ऊपर पांचों पांडव पत्नी के साथ में चढ़े, बर्फीला रास्ता में, बर्फ में फिसल करके द्रौपदी वही मर गई हिमालय में। नकुल सहदेव का पैर फिसला, गिर के मर गए। अर्जुन भीम वही मर गए, अकेले जीवित है धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है। बड़ी पावन कथा सुन लो। कुत्ता जा रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा उनके भाई उनकी पत्नी स्व शरीर स्वर्ग नहीं गए, यही मर गए हिमालय में, परंतु उनके साथ एक कुत्ता पीछे पीछे जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया, आहा, कुत्ते के भाग्य को सराहना करना चाहिए। मेरे भाई लोग इतना पुण्य नहीं किए जितना यह कुत्ता किया है, तभी तो कुत्ता जिंदा स्व शरीर स्वर्ग। मैं भगवान विष्णु नहीं, मैं धर्म देवता हूं। मैं कौन हूं? बोले धर्म देवता। धर्मो धारयति प्रजाः, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का रक्षा करता है मरते दम तक धर्म उसके साथ में जाता है। कहावत सुने हो कि नहीं? आज कथा सुनो। कभी भी जीवन में धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म का त्याग नहीं किया, इसलिए स्वर्ग जाते जाते वह धर्म कुत्ते के रूप को धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग तक गया। और धर्म देवता ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा हो, इसलिए स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग को देखे तो 100 कौरव, दुर्योधन, दुशासन स्वर्ग का सुख भोग रहे। नरक की ओर जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी नरक में दुख भोग रही। धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किए, हे धर्म देवता, यह 100 कौरव महापापी है, फिर भी स्वर्ग क्यों गए, और मेरे भाई धर्मात्मा है, नरक में क्यों पड़े हैं? धर्म ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर,
ये पाप पुण्य के लेखा जोखा के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होता है, इसलिए तू सुख का अधिकारी स्वर्ग में जा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मेरा परिवार, मेरे प्रियतम, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरे भाई यदि नरक में है, रो रहे, दुख में चिल्ला रहे, कहा रहे, और मैं स्वर्ग का सुख भोगूं, धिक्कार है इस जीवन को, इस स्वर्ग को धिक्कार है। मेरा परिवार वाला नरक में रहे और मैं स्वर्ग का सुख नहीं भोग सकता। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर नरक की ओर जब गए तो नरक में उनका प्रथम चरण का अंगूठा लगा। लोग ये भी बोलते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को नरक भी जाना पड़ा। ये यथार्थ, ये भाव है। नरक में जब अंगूठा लगा तो वह नरक स्वर्ग बन गया और स्वर्ग नरक बन गया। यह अंतिम परीक्षा धर्मराज युधिष्ठिर का था। धर्म देवता देखना चाहते थे अपने परिवार वालों को छोड़ करके क्या स्वर्ग का सुख भोगेगा, इसलिए अपने धर्म का कभी त्याग मत करना। तो धर्म क्या है? तो बोले मानस में बड़ा ही सुंदर भाव धर्म का आ रहा है, क्योंकि भागवत में भी प्रसंग चल रहा, इसलिए आइए एक लाइन गा लेते हैं। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। धर्म क्या है? तो बोले धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म देवता से प्रश्न किया, प्रभु धर्म क्या है? धर्म देवता ने कहा, हे राजन, धर्म सत्य है। तो बोले सत्य क्या है? तो बोले सत्य ही शिव है। तो बोले शिव क्या है? जो सबसे संसार में सुंदर है वही शिव है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम ही धर्म है। धर्म धारयति प्रजाहा, धर्म कभी त्याग योग्य नहीं होता। इसलिए मानस में बड़ा ही सुंदर भाव आता है। आइए धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग का सुख भोगने लगे और उनका नाती राजा परीक्षित भारतवर्ष का एकांत चक्रवर्ती राजा हुआ। और जब राजा हुए 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए धर्मराज युधिष्ठिर के नाती ने, परीक्षित ने कलयुग को दंड दिए और विराट की नातनी से, विराट की पौत्री से उनका विवाह हुआ। बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए परीक्षित। परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता, किसी को शोक नहीं होता। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दिग्विजय भ्रमण के लिए निकले, धर्म स्थापना के लिए रथ में सवार होकर के निकले। उस समय कलियुग का आगमन हो चुका था। कलियुग का प्रथम चरण अभी भी वर्तमान में चल रहा है। तो कलियुग की आयु कितनी है? बोले 4,32,000 है और 28 नंबर का ये कलियुग है। ऐसा 27 युग जा चुका है और 4,32,000 में अभी 5,528वां युग चल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए प्रथम चरण है। आज परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले। उस समय एक गाय और वृषभ आपस में दोनों रो रहे थे। वृषभ बैल का 3 पैर टूट गया है, दोनों रो रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंदी महाराज का कथा लाल की।
अच्छा मेरे को ये बताइए, कथा और सुनोगे कि यही विश्राम कर दे? दिग्विजय के लिए निकले, कलियुग का आगमन हो गया था, पाप बढ़ने लगा। धर्म देवता के रूप है वृषभ, पृथ्वी के रूप है गाय। गाय रो रही, वृषभ रो रहे, अर्थात मां पृथ्वी रो रही। पृथ्वी कब रोती है जानते हो? पृथ्वी से पूछा गया, भगवान ने पूछा, पृथ्वी तुझे संसार का भार भार नहीं लगता क्या? पृथ्वी ने कहा, ना प्रभु। तो बता सबसे बड़ा भार संसार का क्या है? तो बोले, पाप। मेरे ऊपर यदि एक भी पाप होता है ना तो सबसे ज्यादा वजन उसी का होता है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो आज मां पृथ्वी रो रही, वृषभ रो रहे, और उस समय एक रथ पर सवार होकर के काला पुरुष हाथ में तलवार लेकर के आया। वृषभ को जैसे ही लात मारने लगा, और उस समय परीक्षित दूर से देख रहे, मेरे राज्य में ऐसा कौन सा पैदा हो गया जो गौ और नंदी के ऊपर पैर चलाए। तुरंत तलवार लेकर के मारने के लिए परीक्षित कलियुग को पकड़े, तलवार उठाए। उस समय वह कलियुग डर के मारे कांपने लगा, चरणों में गिर पड़ा, परीक्षित से बोला, हे राजन, हे राजन, द्वापर युग समाप्त हो चुका है, कलियुग का मैं आगमन हो चुका है, मैं स्वयं कलियुग हूं, मुझे ब्रह्मा ने भेजा है, परंतु मैं आपके प्रताप को जानता हूं, जब तक आप संसार में रहोगे मेरा प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, इसलिए मुझे अभय वरदान दे, जीवन दान दे, और मुझे कुछ स्थान दे आपके राज्य में। परीक्षित ने कहा, जहां तक मेरा राज्य है तू छोड़ के चला जा। तो परीक्षित का राज्य कहां तक था जानते हो? पूरे विश्व में, भारत ही नहीं, जहां तक धरातल है, पृथ्वी है, तहां तक के राजा परीक्षित महाराज थे। तो परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। तब कलियुग ने कहा, प्रभु फिर तो आकाश में ही ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा, जमीन में तो स्थान है ही नहीं, क्योंकि पूरा पृथ्वी आपके राज्य में आता है, इसलिए निवेदन, कुछ स्थान हमें दे दो। तो आज परीक्षित महाराज ने कहा, ठीक है, तुमको हम स्थान दे रहे हैं। और प्रथम स्थान परीक्षित ने कहा कि हे कलियुग, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तू रहना, प्रथम स्थान गिनते रहो। दूसरा स्थान, जहां शराब का क्रय और विक्रय होता हो, माध्याकूलनासनम पद्म पुराण में वर्णन आता है, यदि गंगा जल से भी शराब बना दो वह पीने योग्य नहीं होता, इसलिए दूर रहो। शराब केवल व्यक्ति का नुकसान नहीं, वर्ण कुल का विनाश करता है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण है, आने वाले समय में सुनोगे। दूसरा नंबर शराब, तीसरा नंबर जहां वेश्या क्रीड़ा किया जाता हो वहां कलियुग का वास, चौथा नंबर में जहां जीव हत्या होता हो। कलियुग ने प्रार्थना किया, एक और स्थान दे दो। परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुम सोना में वास करना, स्वर्ण। जब स्वर्ण में वास को सुने तो माता लोगों को टेंशन हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा सोना लेडीज लोग पहनते हैं, उसमें कली का वास है। आज नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत महाराज से, प्रभु ये सोना में यदि वास है तो सबसे ज्यादा टेंशन कलियुग के माताओं को होगा, क्योंकि 9 लखा हार उन्हीं के पास है। सूत जी महाराज बोले कि सुनो, उस धन में कली का वास होगा जिस धन में धर्म का व्यय ना हो, जिस सोने जिस धन को धर्म में ना लगाए जाए वहां कली का वास होता। इसीलिए विचार कीजिएगा कि चमड़ी जाए जाए तो मगर दमड़ी न जाए, ऐसे महान कंजूस धन संपत्ति लेकर के मर जाते हैं, परंतु उनके धन संपत्ति के चक्कर में बेटा बोहरिया, सास ससुर, माता पिता में झगड़ा, केस कचहरी हो जाता है। ये क्या है? यही तो कलियुग है, इसी में कली का वास है, क्योंकि वो न खाता है न किसी को खाने देता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित आता है, आप 100 रुपया कमाओगे एक दिन में, कम से कम 1 रुपया रोज दान किया करो।
जितना कमा रहे हो 1% कम से कम दान धर्म में लगाओ। क्यों दान करे? कि दान करे धन ना घटे। अरे दान करे धन ना घटे, कहे संत कबीर। और चिड़ी चोच भर ले गई, घटे न सरिता ने। माताओं, दान करने से कोई गरीब नहीं होता। कोई गरीब नहीं होता। कोई पक्षी प्यासी है, समुद्र से एक चोंच पानी यदि पी लेता है, पी लेती है, तो उसका समुद्र गरीब हो जाएगा ना, समुद्र को पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार 100 रुपया कमा रहे हो, 1 रुपया दान दे दोगे तो क्या हो जाएगा? गरीब हो जाओगे? नहीं होगे। ये आपके धन की सदगति हो जाएगी, नहीं तो उसी में कली का वास होगा। फिर आप लोग संचय करके रखोगे लाखों रुपया, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। कमा कमा करके कंजूसी में न भागवत में चढ़ाओगे, न हमारे पंडितों को दोगे, न हमारे मनोज को दोगे, न किसी कलाकार को दोगे। पैसा बचा के क्या करोगे? मर जाओगे अंतिम में धन संपत्ति के चक्कर में। बेटा बेटा में झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा हो जाएगा। फिर अंतिम में आपके नाती चंती खंती पंती हमारे ही पास मार्ग के लिए आएंगे। तो अभी मार्ग दिखा रहे हैं, उस मार्ग को धारण करो ताकि आपका वंशज सुधर जाए। समझ में आया कि अलग भाषा में समझाओ? छत्तीसगढ़ी में भी समझा सकत है। तो माताओं, बड़ा सुंदर भाव, धर्म का कभी त्याग मत करो। समझ रहे हो कि नहीं? तो आज परीक्षित महाराज 5 स्थान को दिए और अपने राज्य जाकर के 5 स्थानों का त्याग करवाए। कोई भी व्यक्ति इन 5 स्थानों में नहीं गया। एक समय राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए, और शिकार करने के लिए जब जंगल में गए तो उस समय भूख प्यास से व्यतीत थे। समीक ऋषि का आश्रम था। आइए कथा को थोड़ा आगे लेकर के चले, समय हो रहा है। तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि तप कर रहे थे। राजा परीक्षित ने विचार किया, चिल्लाए ऋषि से कि हे महात्मन, मैं प्यासा हूँ, भारतवर्ष का राजा हूँ, मुझे जल दो, सरोवर में जल है, पी सकता हूँ क्या? जब समीक ऋषि ने नहीं सुना, चूंकि उनका ध्यान भगवान में था इसलिए नहीं सुन पाए। मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिए और वहां से राजा परीक्षित आ गए। जब राजा परीक्षित आए हस्तिनापुर और सोने के मुकुट को निकाले। ये गड़बड़ी क्यों हुआ? इसीलिए कि 5म स्थान सोना का है कलियुग में, और उसी सोने के मुकुट को परीक्षित पहन करके समीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिए। नहीं तो विचार क्यों, इतने धर्मात्मा गुणी ज्ञानी राजा क्या ऐसा आपत्तिजनक कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जिसकी विनाश के समय आ जाता है बुद्धि विपरीत हो जाता है, वो काम नहीं करता। कलियुग का वास था, समीक ऋषि के गले में डाल दिए। और समीक ऋषि का कुछ शिष्य देखे, समीक ऋषि के एक पुत्र है, नाम है श्रृंग ऋषि। सरोवर में स्नान कर रहे, दौड़ते हुए गए, पुत्र को बताए। पुत्र बिना सोचे समझे हाथ में जल ले लिए और आज श्राप देने लगे कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता समीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, मेरा श्राप है, आज से 7वां दिन उसको तक्षक नाग काटेगा और वह मर जाएगा कहते हुए आज श्राप देंगे। समीक ऋषि कौन है जानते हो? समीक ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी, उनके पुत्र है श्रृंग ऋषि। ये श्रृंग ऋषि कौन है जानते हो? इनको परिचय दे दूं कि श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। रामचरितमानस पढ़े हो? जिस ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ दशरथ महाराज का, ये वही श्रृंग ऋषि है।
इनको ब्रह्मा का वरदान है, जिसको जो भी बोल दे वो सत्य हो जाता है, इसलिए ब्रह्म वाक्य का इनको वरदान है। और समीक ऋषि ने जाना कि धर्मराज युधिष्ठिर के पुत्र को श्राप मिला है। उनका एक शिष्य है, नाम है कुरुमुख। कुरुमुख को बुलाए, बोले जाओ और परीक्षित से बोलना तू अपना मरण सुधार ले। आज से 7वां दिन तक्षक नाग तुझे काटेगा, तेरा मरण होगा, तू अपने आप को उद्धार कर ले। और जब परीक्षित ने सुना, परीक्षित का एक पुत्र है 14 वर्ष का, नाम क्या है जानते हो? जन्मेजय। 14 वर्ष का है और उसको हस्तिनापुर का राजा बना दिए। स्वयं कौफिन आदि वस्त्र धारण किए हुए आज राजा परीक्षित हरिद्वार गंगा के तट पर पहुंचे हैं। जब परीक्षित को आया हुआ सुने, लाखों संख्या में साधु संत महात्मा एकत्रित हुए। परीक्षित ने अनेक दान दिए और हाथ जोड़ करके ऋषियों से निवेदन किए, प्रभु मुझे 7 दिन में मोक्ष चाहिए, क्या करो बताइए। हरिद्वार गंगा के तट में साधुओं ने कहा, राजन तू दान कर। राजा ने पूछा, दान करने से 7 दिन में मोक्ष मिलेगा? ब्राह्मणों ने कहा नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण बोले यज्ञ करो, यज्ञ से 7 दिन में मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक पंडित जी बोले व्रत रखो, व्रत में मिलेगा क्या 7 दिन में? नहीं मिलेगा। आज राजा चिंतित है और राजा को ऐसे गुरु केवल 5 मिनट के अंतराल में आज का कथा विश्राम होगा, इसलिए 5 मिनट केवल श्रवण कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित चिंतित है कि मुझे 7 दिन में कैसे मोक्ष मिलेगा। ऐसा कौन सा नियम है, धर्म है, जिनको मैं धारण करूं तो 7 दिन में मोक्ष मिल जाएगा। संसार में ऐसा कोई धर्म कर्म नहीं जो 7 दिन में मोक्ष मिलाए। और साधु संतों ने कहा, हे राजन तू अनेक प्रकार का व्रत धर्म को धारण कर, पूजा पाठ यज्ञ कर। और इसी विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि गंगा के तट में हरिद्वार में राजा परीक्षित अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऋषि महात्माओं से प्रश्न कर रहा कि कोई मुझे ऐसा उपाय बताइए, आज से 7वां दिन मुझे तक्षक नाग काटने वाला है, उससे पहला मेरा सदगति हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। और साधुओं ने कहा, बड़ा सुंदर भाव मानस का, आइए 2 लाइन श्रवण करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कली केवल मन मोल मलिना, पाप योगी जन मन मीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह कलिकालन साधन दूजा, जग जब तप तप पूजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए परीक्षित 7 दिन तक अन्न और जल का त्याग किए। माताओं भागवत सुनने आए हो, श्रोता कैसे होना चाहिए सुनो। आप लोग खा पी करके आए हो, पैर भी लमा करके बैठे हो। गुरु कहते थे कि बेटा राम जी महिमा भर जाए, महिमा भर जाए, झोली खाली श्यारी जय
भी बस मुझे पूरा फिर भी तू चलाए खड़े हैं से राधे को बरसाने से बुलाए रहे हैं दोनों पर स्वीकार कृपा हम सब आरती गाए रहे हैं दोनों पर स्वीकार कृपा हम सब आरती गाए रहे हैं श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ये अमर घट ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला जलाने वाला ये अमर घट ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की जय हो को पाप से है आरती ये शांति की पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम सर्वदेव नमस्कार केशवं गच्छति ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकान्तस्थानिशाङ्के ये सप्तं सहस्रयोजनेव वदर्वाणि तरमशे अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे